मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की उन 5 हैरत अंगेज सुरंगों की सैर करवाएंगे जो समंदर के पेट में बनाई गई हैं और जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है कि आखिर इंसान ने यह नामुमकिन काम कैसे मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यूरोप, जहां मौजूद है दुनिया की सबसे मशहूर सुरंग जिसे चैनल टनल या यूरो टनल कहा जाता है। ये सुरंग बर्तानिया और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। एक वक्त था जब बर्तानिया जाने के लिए सिर्फ किश्ती या हवाई जहाज का सहारा लिया जा सकता था, क्योंकि बीच में इंग्लिश चैनल नामी समंदर हायल था जिसका मौसम इतना खराब रहता था कि कश्तियां अक्सर डूब जाती थी। लेकिन फिर 1988 में इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने समंदर के नीचे 50 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदने का मंसूबा बनाया। ये कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि समंदर के नीचे की मिट्टी कहीं बहुत सख्त थी तो कहीं बिल्कुल कीचड़ जैसी नरम। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि खुदाई के दौरान अगर समंदर का पानी सुरंग में दाखिल हो जाता तो हजारों मजदूरों की जान जा सकती थी। इस सुरंग को बनाने के लिए 11 देव हैकल मशीनें इस्तेमाल की गईं, जिन्हें टनल बोरिंग मशीन्स या TBM कहा जाता है। इन मशीनों का वजन हजारों हाथियों के बराबर था। एक तरफ से फ्रांस ने खुदाई शुरू की और दूसरी तरफ से बर्तानिया ने, और सबसे हैरान कुन लम्हा वो था जब समंदर के बीचों बीच दोनों मशीनें एक दूसरे से मिली तो इनमें सिर्फ चंद इंच का फर्क था, जो इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा माना जाता है। इस सुरंग के अंदर दरअसल 3 रास्ते हैं, 2 ट्रेनों के लिए और एक दरमियान में इमरजेंसी सर्विस के लिए। आज आप पेरिस से बैठकर लंदन तक का सफर समंदर के नीचे से गुजरते हुए सिर्फ चंद घंटों में तय कर लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपके ऊपर मछलियां तैर रही हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चैनल टनल सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था, तो अब हम आपको जापान लेकर चलते हैं, जहां सीकेन टनल मौजूद है। ये दुनिया की सबसे गहरी और मुश्किल तरीन सुरंग मानी जाती है। जापान के 2 बड़े जजीरे होन्शु और होकाइडो के दरमियान समंदर इतना खतरनाक है कि वहां अक्सर समुद्री तूफान आते रहते हैं। 1954 में एक खौफनाक तूफान में 5 कश्तियां डूब गईं और हजारों लोग मारे गए, जिसके बाद जापानी हुकूमत ने कसम खाई कि अब हम समंदर के नीचे से रास्ता बनाएंगे। लेकिन यह फैसला करना आसान था और इस पर अमल करना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ था, क्योंकि यहां समंदर के नीचे चट्टानें आतिशफिशां पहाड़ों जैसी थी। खुदाई के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि अचानक चट्टान टूटी और समंदर का ठंडा पानी शदीद दबाव के साथ सुरंग में भरना शुरू हो गया। कई बार मजदूरों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस सुरंग को मुकम्मल होने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 23 साल लग गए। और अफसोस की बात यह है कि इस दौरान 34 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह सुरंग समंदर की सतह से 240 मीटर नीचे है, यानी अगर आप इसके अंदर हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत जितना पानी मौजूद है। यहां दर्जा हरारत और नमी इतनी ज्यादा होती है कि काम करना मुहाल हो जाता है। लेकिन जापानी इंजीनियर्स की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने हार नहीं मानी और इस सुरंग में बुलेट ट्रेन गुजरती हैं, जो जापान की तरक्की की अलामत है। नाज़रीन ग्रामी, अब हमारा सफर यूरोप और एशिया के संगम यानी तुर्की की तरफ मुड़ता है, जहां इस्तांबुल शहर में एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसने 2 बरआज़मों को आपस में जोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं मरमारे टनल की। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है कि इसका ख्वाब 150 साल पहले उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद ने देखा था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी न होने की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। फिर जदीद दौर में तैयब उर्दगान की हुकूमत ने इस ख्वाब को पूरा करने का बेड़ा उठाया। लेकिन यहां मसला यह था कि इस्तांबुल एक जल्जले वाले जोन में आता है और समंदर के नीचे सुरंग बनाना, और वो भी ऐसी जो शदीद जल्जले को बर्दाश्त कर सके, एक नामुमकिन काम लगता था। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक बिल्कुल नई तकनीक इस्तेमाल की, जिसे मर्सर ट्यूब मेथड कहा जाता है। इसमें सुरंग को जमीन पर टुकड़ों में तैयार किया गया और फिर इन बड़े बड़े कंक्रीट के पाइपों को कश्तियों की मदद से समंदर में ले जाकर पानी में डबो दिया गया और नीचे तह में जाकर जोड़ा गया। यह काम इतना नाजुक था कि अगर 1 इंच की गलती भी होती तो पानी अंदर आ सकता था। एक और दिलचस्प बात जो इस प्रोजेक्ट के दौरान हुई वो ये थी कि खुदाई के दौरान समंदर की तह से हजारों साल पुराने जहाज और तारीखी नवादरात मिलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से काम को कई साल रोकना पड़ा ताकि इन तारीखी खजानों को महफूज किया जा सके। आज मरमारे टनल ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए एक अजूबा है, जहां आप चंद मिनटों में यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जा सकते हैं। दोस्तों, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं और चलते हैं डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान
जहां ओरिसन ब्रिज और टनल मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद रास्ता है जो आधा पुल है और आधा सुरंग। जब आप डेनमार्क से स्वीडन की तरफ जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी एक खूबसूरत पुल पर चला रहे होते हैं जो समंदर के ऊपर है, लेकिन अचानक वो पुल समंदर के बीच में खत्म हो जाता है और आपकी गाड़ी पानी के अंदर गायब हो जाती है। ये मंजर ड्रोन कैमरे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां समंदर में गिर रही हो, लेकिन दरअसल वो एक सुरंग में दाखिल हो रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर्स ने ऐसा क्यों किया? वो पूरा पुल भी बना सकते थे। तो इसकी वजह यह थी कि करीबी डेनमार्क का एयरपोर्ट था। अगर वहां ऊंचा पुल बनाया जाता तो जहाजों को खतरा हो सकता था, और अगर सिर्फ सुरंग बनाई जाती तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। इसलिए इन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला, लेकिन इसके लिए इन्हें समंदर के बीच में एक मसनूई जजीरा बनाना पड़ा। यह जजीरा मिट्टी और चट्टानों से बनाया गया ताकि वहां पुल खत्म हो और सुरंग शुरू हो सके। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है कि कैसे इंसान ने समंदर के बीच में अपनी मर्जी की जमीन तैयार कर ली। और दोस्तों, अब आखिर में हम दोबारा जापान का रुख करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इनका कोई सानी नहीं है। यहां टोक्यो में एक सुरंग है जिसे टोक्यो बे एक्वा लाइन कहा जाता है। यह भी आधा पुल और आधी सुरंग है, लेकिन इसकी खास बात इसका वेंटिलेशन सिस्टम और पार्किंग एरिया है। यह सुरंग टोक्यो शहर को दूसरे इलाकों से जोड़ती है और इसने घंटों का सफर मिनटों में तब्दील कर दिया है। इस सुरंग के बीच में समंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा मसनूई जजीरा बनाया गया है। यह जगह सिर्फ एक वेंटिलेशन शाफ्ट नहीं है जहां से सुरंग को हवा मिलती है, बल्कि ये एक पूरा सियाती मकाम है। यहां शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और देखने के लिए डेक बनाए गए हैं। लोग खास तौर पर अपनी गाड़ियां समंदर के बीच में रोककर यहां नजारा करने आते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप समंदर के बीच में खड़े होकर कॉफी पी रहे हो और आपके पैरों के नीचे से गाड़ियां गुजर रही हो। इस सुरंग को बनाने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल हुई वो दुनिया की सबसे बड़ी मशीनें थी। इनके ब्लेड्स हीरे से बनाए गए थे ताकि वो सख्त चट्टानों को काट सके। जापानी इंजीनियर्स ने इस बात का ख्याल भी रखा कि अगर कभी सुनामी आ जाए या जल्जला आ जाए तो इस सुरंग को कुछ ना हो। इसके जोड़ ऐसे लचकदार बनाए गए हैं जो जमीन की हरकत के साथ हिल सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी वो 5 सुरंगें जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और इन तमाम मंसूबों में एक चीज मुश्तरक है, और वो है इंसान का हार न मानने वाला अज़्म। समंदर अपनी तमाम तर ताकत और दहशत के बावजूद इंसान के इल्म और हुनर के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो गया है। ये सुरंगें सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढेर नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि अगर इंसान ने ठान लिया है तो कोई भी रुकावट, चाहे वो गहरा समंदर हो या सख्त पहाड़, इसका रास्ता नहीं रोक सकते। इन सुरंगों के अंदर सफर करते हुए शायद हमें खौफ महसूस हो, लेकिन हमें उन हजारों गुमनाम मजदूरों और ज़हीन इंजीनियर्स को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इन अंधेरी गहराइयों में गुजार दिए ताकि हमारा सफर आसान और महफूज हो सके। हमें उम्मीद है कि आपको समंदर की तह में किए गए इस सफर का मजा आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि किस तरह जदीद साइंस ने इन नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया है।